जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में लंका कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। पृष्ठ संख्या 627 में पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से समुद्र ने सारी बातों को बताया और कहा कि नल नील के द्वारा एक पुल को निर्माण किया जा सकता है। आज से हम एक ऐसी परंपरा प्रारंभ कर रहे हैं कि हमने देखा है कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से या श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों को ऐसे हैं कि जो सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस या विभिन्न एग्जामों में जनरल नॉलेज के रूप में पूछा जाता है, और उसको हम प्रयास करेंगे कि पॉइंट आउट करके सबके सामने प्रस्तुत करें, जिससे हमारे युवा साथी जितने भी हैं वो लोग भी इसको सुन करके, समझ करके अपने शास्त्र के अंतर्गत जो भी ज्ञानवर्धक चीजें हैं उसको जान करके अपने जीवन को भी धन्य करें और अपने जीवन को सफल बनाने में या लौकिक रूप से सफलता प्राप्त करने में भी उनका सहयोगी बन सके। आज हम इसको जानेंगे कि जब लंका का प्रारंभ होता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारी लीला अब प्रारंभ लंका के लिए शुरू होगी। तुलसीदास जी ने किस देवता का सबसे पहले स्तुति किया, उसके बाद किसका स्तुति किया, ये सारे प्रश्नों का उत्तर होगा। और शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना के लिए श्री रामचंद्र जी ने किससे यह बात कही कि जिससे हम शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं, स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। रामा कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमदेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजिन्तं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद्यनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेवक, शिव जी के सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों के निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार। देखिए कितनी बड़ी बात है कि समझने की बात, केवल सगुण की बात नहीं है, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के मात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले पहले श्री राम जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। उसके बाद कहते हैं कि संखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीसम कलिकल्प कलिकल्म कौद शमनम कल्याण कल्पद्रुम नौमि हम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पम शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने पुनः उसके बाद शंकर भगवान को प्रणाम किया है। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खरानाम दंड कृद्योषम शंकरम संतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति पद दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लवनिमेश परमानुयुग बरस कल्प सरचंड आज भजसिन मन तजिराम को कालु जासु को दंड। लव, निमेश, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु वस कहूं अब विलंब के ही काम करहु से तू उतरे कटकु।
समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु का निर्माण अब तुरंत होना चाहिए जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु। अब जामवंत जी क्या कह रहे हैं, जो ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा तो जामवंत जी कह रहे हैं कि सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए, हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। फिर भी यह लघु जलधि तरत कतिबारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर होगी। ऐसी बात सुनते ही हनुमान जी ने अपनी बात कहने प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो स्यों प्रथम पयो निधि बारी। प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसके पहले समुद्र के जल को उसने सोख लिया था, मतलब ये समुद्र जो है इसके पहले इसके जल को प्रभु ने सोख लिया था। और क्या, तब रिपुनारी रुदन जल धारा, भरेऊ बभोरी भयऊ ते खारा। जब समुद्र को प्रभु के प्रताप ने सोख लिया था तब शत्रुओं के स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया, उसी से यह खारा भी हो गया। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। हनुमान जी ने यह संकेत दिया कि समुद्र खारा क्यों है, क्योंकि इसके पहले भी प्रभु ने इस समुद्र को सोख लिया था अपने प्रताप से, परंतु इनकी स्त्रियों ने रुदन किया और रुदन से जो अश्रु बहे वो अश्रु से ये फिर से भर गया, जिसके कारण उनके अश्रुओं के कारण ये खारा है। ऐसा हनुमान जी बोलते। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और सारी बात बता दी कि देखो तुमको क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है। बहुत मेहनत का कार्य नहीं है, तुम आसानी से समुद्र को बधवा सकते हो। कैसे, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु से तु प्रयास कछु नाही। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं लगेगा, केवल तुम्हें श्री राम जी का स्मरण करना है, सब प्रभु कर डालेंगे। बोलिए, अब उसके बाद बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊं, कौतुक एक भालु कपि करहूं। फिर वानरों के समूह को बुला लिया। आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। जामवंत जी सबको निर्देशित कर रहे हैं कि आप सभी लोग मेरी विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। कौन सा खेल कीजिए कि धावहु मरकट विकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन कैजू था। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये आप कौतुक करिए, खेल करिए। सुन कपि भालु चले कपि करी हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। यह सुनकर वानर और जो भालू थे हुंकार भरते हुए श्री राम जी का जयकार करते हुए, जय श्री राम करते हुए आगे बढ़े। और उसके बाद अति उतंग गिरिपाद पर लीलहि ले उठाई, आनि दे नल नीलहि रचैते सिन सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ लेते थे और उठाकर ला ला करके नल नील को देते थे और नल नील उसे अच्छी तरह से गढ़ करके सेतु बनाए, सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं। शैल विशाल यान कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देखिए वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला करके देते हैं और नल नील उसे गेंद की तरह से ले लेते हैं। कुछ भी नल नील का प्रताप नहीं, ये प्रभु का प्रताप है। प्रभु का नाम का स्मरण करके किसी भी बड़े से बड़े कार्य को अगर आप पकड़ते हैं या करते हैं तो वह बहुत ही हल्का हो जाएगा। ये सब प्रभु की महिमा है।
देख से तु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। अत्यंत सुंदर सेतु का निर्माण होते देख करके प्रभु प्रसन्न होते हैं और हंस करके बोलते हैं कि परम रम्य उत्तम यह धरणी। अब कह रहा है कि इतना सुंदर ये सेतु बन गया। यहाँ यह तो भूमि परम रमणीय और उत्तम है, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब ऐसा जगह हो गया तो अब मैं कुछ करना चाहता हूं क्या कि करी हूं यहाँ संभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मैं यहाँ शिव जी के स्थापना करना चाहता हूं, मेरे हृदय में यह महान संकल्प उत्पन्न हो गया। प्रभु कहते हैं अब यहाँ शिव जी की स्थापना होना जरूरी है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। सुनि कपीस, श्री राम जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और चारों तरफ भेजे। किस लिए भेजे कि श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लाया जाए कि किस प्रकार यहाँ पर प्रभु भोलेनाथ की स्थापना की जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्थापना करना चाहते हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहिन दूजा। शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजन किया और उसके बाद प्रभु कह रहे हैं कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और इसके बाद वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं समाज में ये भ्रांतियां होती हैं कि हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। कोई कहता हम श्री राम के भक्त हैं, भोलेनाथ का क्या मतलब, भोलेनाथ के भक्त हैं, श्री राम का क्या मतलब। यहाँ पर सुंदर एक वाकया आता है जिस पर आप सभी लोग समझने का प्रयास करें कि भोलेनाथ का जो भक्त है उसे श्री राम का भक्त होना आवश्यक है, और श्री राम का भक्त है उसे भोलेनाथ का भक्त होना आवश्यक है। इसी को प्रभु कहते हैं क्या कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन भावा। आगे उधर लिंग थापि विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। जो शिव का द्रोही है वह मेरा भक्त कहलाएगा, ऐसा तो असंभव है। वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। और अगर शंकर जी से विमुख होकर के मेरी भक्ति चाहता है तो वह मूढ़ नरकगामी होगा, मूर्ख होगा, अल्प बुद्धि का व्यक्ति है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। अते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु समझा रहे हैं। जे रामेश्वर दर्शन करी हई, ते तनु तजि मम लोक सिधरि हई। जो गंगा जलुआनी चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य रामेश्वरम जी का दर्शन करेगा वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को आएंगे। शरीर छोड़कर मेरे लोक को आने का तात्पर्य यह है कि जब उसकी उम्र की पूर्ति होगी तो वह मेरे लोक के लिए आएंगे। परंतु इसमें और भी कुछ आशय बना हुआ है कि वे सारे भी पूर्ण होने चाहिए कारण। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज से, भगति मोरी तेहि शंकर दे। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। और फिर वो कह रहे हैं कि हो ही अकाम, जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जैसी भक्ति मिलेगी, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति मिलेगी। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। राम जी के वचन सुन करके सबके हृदय को अच्छा लगा और जितने भी मुनि वहां पहुंचे थे अपने अपने आश्रम को प्रणाम करते हुए पधारे। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यही रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं।
बाधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जसु भयऊ जागर। बूढ़ई आ नहीं बोरई जेई, अभय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बाधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को भी डुबा देते हैं, वे ही पत्थर आज जहाज के समान अर्थात स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुणन कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। किसका करामात है? करामात है कि श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। अते मति मंदज राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जा करके भजते हैं, अर्थात किसी दूसरे के पास रहते हैं, वो मंद बुद्धि हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? बोली श्यावती रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अब प्रभु लंका के लिए चलेंगे। यहाँ तक तो समुद्र का जो महिमा था और समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया गया। सेतु के निर्माण हो चुके हैं, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। किस प्रकार से प्रभु ने शिव जी के दर्शन, शिव जी के भक्ति की महिमा बताई है, और किस प्रकार से संसार को यह संदेश दिया है कि शिव का भक्त ही मेरा भक्त हो सकता है, मेरा भक्त ही शिव का भक्त हो सकता है। अगर कोई इस प्रकार की भ्रांति में रहे कि शिव का भक्त रहें, राम से विमुख हो जाएं, राम का भक्त रहें, शिव से विमुख होकर के रहें, तो यह असंभव है। ये देखने को मिलता है कि दोनों लोग एक ही हैं तात्विक रूप से, परंतु भौतिक रूप से केवल देखने में अलग अलग हैं। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, गणेश जी महाराज